आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जया मिश्रा जेडी और आज मैं लेकर आई हूँ रोंडा ब्रेन की लिखी हुई किताब द सीक्रेट डेली टीचिंग्स की ट्रांसलेशन। इसकी हिंदी है दैनिक प्रेरणा। आज इसके दिन 1 से लेकर दिन 20 तक के सारे कोट्स, सारे थॉट्स में पढ़ने वाली हूँ। डे 1, दिन पहला। सीक्रेट में स्पष्ट सिद्धांत है कि यूनिवर्स के नेचुरल नियमों के हिसाब से अपने जीवन को कैसे जीना है। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है इसे जीना। आप अपनी लाइफ के मास्टर केवल और केवल इसे जी कर बन सकते हैं। जैसे कि हम 1 साल की शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, ये हर दिन हमें क्लैरिटी, समझ और ज्ञान प्रदान करेगी। आपको उन लॉज के हिसाब से जीने में मदद करेगी जो इंसानों पर शासन करते हैं, जिससे आप सच में अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं। आपके जीवन में आनंद हो। रोंडा ब्रेन। डे 2, दिन दूसरा। अपने जीवन को जल्दी से बदलने के लिए ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए करें। जब आप अपनी सारी एनर्जी शुक्रगुजार होने में लगा देंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको चमत्कार मिलेंगे। बहुत जल्दी से बदलाव लाने के लिए हर दिन, हर चीज जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, ऐसी 100 चीजों के बारे में लिखने का संकल्प लो जब तक आपको चेंज नहीं दिखता। और ग्रेटिट्यूड को फील करो। आपकी शक्ति उस फीलिंग में है जो आप शब्दों में भरते हो। डे 3, दिन 3। जो भी फीलिंग आपके अंदर है, आप उसे अपने कल के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। चिंता और चिंता को, एंजाइटी और एंजाइटी को, दुख और दुख को, निराशा और ज्यादा निराशा को अट्रैक्ट करती है। आनंद और आनंद को, खुशी और खुशी को, शांति और शांति को, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड को, दयालुता और दयालुता को, प्यार और प्यार को आकर्षित करता है। आपका काम अंदरूनी है। अपनी दुनिया को बदलने के लिए आपको अपना अंतर मन बदलना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। कितना आसान है ये। डे 4, दिन 4। यूनिवर्स हर पल आपको गाइड कर रही है, आपसे बातें कर रही है। ये आपके विचारों को रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी खुद की फीलिंग्स के द्वारा। आपकी फीलिंग कॉस्मिक कम्युनिकेशन है। अच्छी फीलिंग मतलब अच्छा है सब कुछ। बुरा एहसास आपको सावधान करता है कि उस चीज को बदलिए जिस पर आप अभी फोकस कर रहे हैं। अपने आप को उस कॉस्मिक कम्युनिकेशन से हर रोज जोड़ के रखें। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, इवन कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं। यूनिवर्स हमेशा आपके हर कदम के साथ है, आपको गाइड कर रही है, पर आपको सुनना पड़ेगा। डे 5, दिन 5। हर चीज में गिफ्ट को खोजो, खास तौर पे उस वक्त जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन का सामना कर रहे हो। जो भी आप आकर्षित कर रहे हो वो ग्रो करने के लिए ही होता है। इसका मतलब है कि अंत में सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही हुआ होता है। किसी नए रास्ते में चलने से पहले हमें नई क्वालिटीज और ताकत की जरूरत पड़ती है, और ये क्वालिटीज एक्जैक्टली वही होती है जो हमें अपने जीवन के गोल को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। डे 6, दिन 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल चीजें क्यों ना दिखाई दे रही हो, आपको हमेशा भव्यता की ओर ले जाया जा रहा है। हमेशा। डे 7वां दिन। हमारी खुशियां हम पर ही निर्भर करती हैं। ये शब्द है अरिस्टोटल के। डे 8वां दिन। ऐसे 2 शब्द जो जब बोले जाते हैं तो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखते हैं। 2 शब्द जब आपके होठों से निकलते हैं वो खुशी और आनंद लाते हैं।
दो शब्द जो जीवन में जादू लेकर आते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं और संपन्नता लाते हैं। दो शब्द जब बोले जाते हैं और महसूस किए जाते हैं तो सारी ताकतें जो ब्रह्मांड में है आपके लिए काम करने लगती हैं। ये सिर्फ दो शब्द हैं जो आपके और खुशियों और आपकी सपनों की जिंदगी के बीच खड़ी है। शब्द है वो थैंक यू। डे 9th, 9वां दिन। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं। हर सर्कमस्टेंस, हर इंसान और हर सिचुएशन जो हम अट्रैक्ट करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं वो सब उस बात पे आधारित है जो हम मन में रखते हैं। क्या आप इससे प्रभावशाली सिस्टम को जानते हो? आपका जीवन हर उस चीज का रिफ्लेक्शन है जो आप अपने मन में सोचते हो या रखते हो, और जो भी आपके अंदर है उसे आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। डे 10th, 10वां दिन। आप यूनिक हो और असरदार इंसान हो। इतने अरबों की दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा नहीं है और आपका अस्तित्व एक बहुत जरूरी हिस्सा है इस यूनिवर्स का, क्योंकि आप इस यूनिवर्स के एक हिस्से हो। जो भी आप देख रहे हो और जो कुछ भी है मायने नहीं रखता अगर आप नहीं हो। डे 11th, 11वां दिन। यहाँ एक आसान और शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने हर दिन को पॉजिटिव साझेदारी में ला सकते हैं और यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू कर सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, ध्यान दीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अब अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। जब आप अपने शरीर को रिलैक्स करें उसके बाद और ज्यादा रिलैक्स करें। अब और ज्यादा रिलैक्स करें और ज्यादा करते रहें। ये तब तक करें जब तक आप गहराई से इसे महसूस न करें। ये तकरीबन 7 बार दोहराएं। जब आप ये कर ले तो ध्यान दें कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो और जो पहले आप फील कर रहे थे उसके साथ कंपेयर करें और डिफरेंस को देखें। अब आप ब्रह्मांड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अधिक मेल खाते हो। डे 12th, 12वां दिन। दृढ़ता, दृढ़ता और दृढ़ता। और आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां सीक्रेट के नियम आपका दूसरा नेचर बन जाएंगे। आप शब्दों के बारे में जागरूक हो जाएंगे जो लोग बोलते हैं, खासतौर पर जब वो ये सब नहीं बोलना चाहते। आप उन शब्दों के बारे में अवेयर हो जाएंगे जो आप बोलते हैं। जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो ये एक संकेत है कि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, आप और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। डे 13th, 13वां दिन। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए जब आपको लगता है कि नियम आपके लिए काम नहीं करता क्योंकि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो महसूस करें कि नियम सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है। चाहे आप अपनी चाहतों को अट्रैक्ट कर रहे हो, भले ही आप अपनी चाहतों को गवा रहे हो, नियम अभी भी काम कर रहा है। डे 14th, 14वां दिन। हमारी पीढ़ी में सबसे बड़ी क्रांति ये खोज है कि मनुष्य अपने मन के आंतरिक दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन के बाहरी हिस्से को बदल सकते हैं। ये शब्द है विलियम जेम्स के। डे 15th, 15वां दिन। जीवन के बारे में सवाल पूछने की शुरुआत एक साइन है कि आपको एक बड़ी सफलता मिल रही है। जीवन का सत्य यहाँ हर किसी के लिए सही है, जैसा कि ये हमेशा से रहा है, लेकिन केवल सवाल पूछने वाले ही जवाब पाते हैं और सच को खोज पाते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो गहराई से उत्तर जानना चाहते हैं।
हम उत्तरों के ऐसे रूप को अट्रैक्ट करते हैं जिससे हम समझ सकते हैं जीवन में आंसर पाने के लिए आपको पूछना शुरू करना चाहिए। डे 16, 16वां दिन। प्रेम वो हाईएस्ट एनर्जी है, वो हाईएस्ट शक्ति है जिसके पास आकर्षण के नियम के साथ पूर्ण हार्मोनी है। हम जितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं हमारी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। हम जितना निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं हमारी शक्ति उतनी ही अथाह हो जाती है। आकर्षण के नियमों को प्रेम का नियम भी कहा जाता है क्योंकि ये नियम खुद मानवता के लिए प्यार का उपहार है। ये वो कानून है जिसके द्वारा हम अपने लिए इनक्रेडिबल मतलब कि अविश्वसनीय जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हम जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं, प्रेम, आनंद और सद्भाव का शानदार जीवन बनाने के लिए हमारी शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। डे 17, 17वां दिन। कैसा महसूस होता है जब हम यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाते हैं? जब आप पानी में तैरते हैं ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। यदि आप तनावग्रस्त हैं और पानी का विरोध कर रहे हैं तो आप डूब जाएंगे। यदि आप पानी के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो पानी आपको सहारा देगा और आप तैरेंगे। यही फीलिंग है और इसी तरह से आप यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। तनाव को जाने दे और खुद को तैरता हुआ पाए। डे 18, 18वां दिन। आकर्षण के नियम के अनुसार बीमारी को मिटाने का मार्ग इससे लड़ना नहीं है। यदि आप ये तय करते हो कि आप किसी बीमारी के साथ लड़ने जा रहे हो तो आपका ध्यान बीमारी से लड़ने पर है और हम वही आकर्षित करते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। अपने डॉक्टरों को उनका काम करने दें और अपने दिमाग को भलाई पर फोकस करें। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, ऐसे ही शब्द बोलें और अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी इंसान की तरह इमेजिन करें। डे 19, 19वां दिन। पैसे की अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आप जो सबसे बड़ी चीज कर सकते हैं वो ये है कि आपको जो मिलता है उसका 10% आगे दें। इसे टीचिंग का स्पिरिचुअल नियम कहा जाता है और ये सबसे बड़ी क्रिया है जिसे आप अपने जीवन में धन लाने के लिए कर सकते हैं। डे 20, 20वां दिन। ऐसा क्यों है कि अक्सर आप पाते हैं कि टॉप क्वालिटी की कार को उनके मालिक के द्वारा साफ और बेदाग रखा जाता है जबकि पुरानी कारें अक्सर अंदर से गंदी होती हैं। अंतर है प्रशंसा के प्रमाण की, एविडेंस ऑफ एप्रिसिएशन। जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें, वो सब पाने के लिए जो आप चाहते हो। इस तरह से उन लोगों ने अच्छी कारों को अट्रैक्ट किया। और ये थी दैनिक प्रेरणा के डे 1 से लेकर डे 20 तक के सारे कोड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि खुशी मिलती है, बाकी आगे आने वाले कोड भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तो आपको पता चलते रहेगा क्या आने वाला है, क्या आ चुका है। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए ना आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया।